क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, और उसमें एक ट्रेंड होता है जिसको आप पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल द अल्कली मेटल हैव हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इन वाटर और सेल्फ आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंडीशन ये बच्चों की वाटर में हम लोग इसका बात करते हैं, और जो नॉर्मल आयनेशन एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं ना, वो सब नॉर्मली हम लोग बात करते हैं। इसमें लिथियम हैज हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितने उनमें सबसे ज्यादा प्लस 3.05, ठीक है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी सच दैट इट कन्वर्ट इनटू Li प्लस आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है कि लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सीजियम, रुबिडियम, पोटासियम, एंड सबसे कम किसका है बच्चों, सोडियम, और ये तीनों भी रफली इक्वल है, ठीक है। एंड वही चीज अगर आप ग्रुप 2 में आ रहे हैं तो बेरिलियम ज्यादा, मैग्नीशियम ज्यादा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ पे कोई ट्रेंड में कोई दिक्कत चेंजेस नहीं आ रहा है, नॉर्मल है। अब इस ट्रेंड को मैं नहीं बना रहा हूं, ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा पे डिपेंड करता है, जैसा एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा उसके हिसाब से ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड को जरा याद रखिएगा कि लिथियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद ये तीनों इक्वल, और लास्ट में आ गया आपका सोडियम। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, तो कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, ठीक है, समझ गए, वही बना सकता है। जिसका साइज छोटा होता है, जिसपे हाई चार्ज डेंसिटी होगा, वही तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में only those element can form complex compound which have a small cation size, high charge density, vacant orbital to accept electron। vacant orbital होना चाहिए फॉर किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहाँ है बच्चों कि ओनली लिथियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू इट्स अ स्मॉल साइज, रेस्ट अल्कली मेटल हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे लिथियम जो है इसके पास टेंडेंसी है कि आपका कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करने का। एंड नेक्स्ट इधर है बच्चों, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बट ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स। एक ये बनाता है BeF4-2, है ना, एंड Be4O CH3CO होल 6, मैग्नीशियम क्लोरोफाइल, ये सब क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसको जरा याद रखिएगा एग्जांपल के साथ 2-3, ठीक है, रटना नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा पढ़ोगे तो। इसके बाद है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि सबसे पहले रिएक्टिविटी, तो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो क्या है, मेटल है, और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसका रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि जो इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, हाई। तो टॉप टू बॉटम जाते तो आयनेशन एनर्जी कम होता है, तो जिसका आयनेशन एनर्जी कम उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा। तो नॉर्मल सा कंडीशन है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ये ट्रेंड दिया हुआ है यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम और सी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम का, ठीक है। रेडियम नहीं दिया क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो ये ट्रेंड एकदम नॉर्मल है बिना किसी दिक्कत का। तो एक चीज और आप काम कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि जो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करता है उसको मत लिखो, जो उल्टा पुल्टा ट्रेंड को फॉलो करता है बस उसको लिखो। जैसे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 1 लिख सकते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ ग्रुप 2 लिख सकते हो, है ना, वो एक इरेगुलर टाइप का ट्रेंड है, समझ गए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो आप ग्रुप 2 के लिए पढ़े वो आप लिख सकते हैं, उससे आप बार बार उसी को देखोगे जो एक्सेप्शनल है, समझ रहे। इसके बाद है यहाँ पे रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्शन विथ व्हाट, एयर। एयर के साथ जब कोई रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले है बच्चों कि अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो कंडीशन ये है कि अल्कली मेटल एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है अपने सरफेस पे, इसीलिए उसको हम लोग केरोसिन और पैराफिन वैक्स में डुबो के रखते हैं, ठीक है, ताकि वो उसके साथ रिएक्ट ना करे। दिस एलिमेंट रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर एंड फॉर्म कार्बोनेट, ठीक है। तो जो भी कंडीशन हुआ है आप देखो, अब कैसे बनता है वो देखो। सोडियम पहले ऑक्सीजन से कंबाइन करके Na2O बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, Na2O से H2O वाटर करके तो NaOH बना लेगा, हाइड्रोक्साइड। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट उससे रिएक्ट करेगा तो बना लेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, समझ गए। बट in ड्राई एयर only lithium give nitride
and oxide both, while other element give only oxide. लिथियम के लिए अभी ये स्पेशल केस है कि ये नाइट्राइड भी देगा और ऑक्साइड भी देगा, लेकिन बाकी सारे सिर्फ क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। अभी लिथियम डायरेक्टली रिलेशनशिप में होता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, मतलब इसकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होगी किसकी जैसी, मैग्नीशियम की जैसी। तो मैग्नीशियम मतलब ग्रुप 2 वाला नाइट्राइड बनाता है, इसलिए लिथियम भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्राइड बनाने का मतलब क्या, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके N-3 टाइप का कंपाउंड बनाना, ठीक है। अब इधर बच्चों रिएक्शन विथ एयर, इसमें है एक्सेप्ट बेरिलियम, दिस मेटल इजीली टर्न्स इन एयर, ठीक है। बेरिलियम इन पाउडर फॉर्म बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है बच्चों, इसको जरा देख लेना, ठीक है, और सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्साइड कौन बनाता है, पर ऑक्साइड कौन बनाता है, सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है। सबसे पहले तो आप समझ ले बच्चों कि ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्या होगा। तो एक बात तो आप ये जान लीजिए कि ऑक्साइड में बच्चों O2 माइनस हो, ये सुपर ऑक्साइड हो गया। O2 पे -2 अगर हो गया तो पर ऑक्साइड हो गया, जहां पे O के बीच में लिंकेज हो इसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। और बच्चों O पे -2 इसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप का है, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ऑक्साइड, जिसमें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इन दोनों में पूछा बताओ बॉन्ड लेंथ किसका है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन आप ऐड करिएगा और इलेक्ट्रॉन ऐड हो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो एंटी बॉन्डिंग में ऐड होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है 0.5 से। तो O2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 2 से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया, और O2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, दोनों एंटी बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 हो गया। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। ये सारी बातें यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड चाहे तो कोई भी बना सकता है, लेकिन बात यहाँ हो रहा है कि स्टेबल कौन बनाएगा, स्टेबिलिटी के साथ। तो याद रखना, लिथियम फॉर्म मेनली लिथियम ऑक्साइड, बट मतलब याद रखिएगा ऑक्साइड कौन बनाएगा तो लिथियम, पर ऑक्साइड कौन बनाएगा तो सोडियम Na2O2। बाकी जो रुबिडियम, सीजियम और पोटासियम है, ये क्या बनाएगा आपका सुपर ऑक्साइड, ठीक है। मतलब Li2O, Na2O2, यहाँ KO2, Rb2O2, RbO2 और CSO2। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड मेटल ड्यू टू लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड का, फिर पर ऑक्साइड का, फिर सुपर ऑक्साइड का। तो ये ट्रेंड भी इसको याद रखिएगा, स्पेशल है। अब इधर देखो यह दिया हुआ है कि अल्काली मेटल रिएक्ट O2 टू फॉर्म MO टाइप ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। इन टू ओनली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फॉर्म पर ऑक्साइड। तो ये पर ऑक्साइड भी बनाते, साथ में ये सारे सारे ऑक्साइड बनाते, लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड में स्टेबल सिर्फ कौन है, लिथियम है। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑक्साइड वगैरह है, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको पता है, मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, जिस बेरिलियम कैसा है, एम्फोटेरिक, ठीक है। समझ गए, बेरिलियम ऑक्साइड का एक लिस्ट होता है। ये जो आप देख रहे हो ये कैसा बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेरिलियम, टिन, जिंक, लेड। बेसन गाल जीले, बेसन लगाओ गाल पे और जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। बेसन गाल जी ले, बे फॉर बेरिलियम, सन फॉर टिन, ग फॉर गैलियम, जी फॉर जिंक, ले फॉर लेड, ठीक है। ये कैसा ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एम्फोटेरिक। बाकी मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, बेसिक कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा। और आपको पता है कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो उसका जो बेसिक कैरेक्टर भी है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो प्यार से
एकदम स्माइल करते हुए कि ये ग्रुप 1 वाला एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक लेगा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना किसी मेटल के साथ, तो हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड में H- बनेगा, तो ये हो गया आपका MH टाइप का हाइड्राइड। हाइड्राइड अल्कली मेटल अटैक विथ वाटर टू गिव बैक हाइड्रोजन, अगर वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, MH प्लस वाटर, MOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मतलब हीट के टुवर्ड्स ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कंडीशन क्या दिया है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज एंड बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके बच्चा लोग, इतना मेहनत से मैंने इतना कुछ बताया है, तो अब आप बता दो एक बार रिप्लाई करके कि सर समझ में आया है। आप बोलो बच्चों, समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि इसके बाद अभी एक पेज और पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। आपके टेस्ट के पहले सारा टॉपिक जो आ रहा है स्ट्रॉन्ग कराएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। बस जो काम देंगे वो करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो है टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अल्कली मेटल फॉर्म MH2, ठीक है, समझ लो। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्योंकि जो बेरिलियम है बच्चों वो कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिलियम इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ BeCl2 विथ LiAlH4, मतलब डायरेक्ट तो नहीं बनता, बट लाह जो रिएजेंट है लिथियम हाइड्राइड उससे रिएक्ट करके BH2 बनाता है, LiCl और LCl3। ये चीज अब ये याद रखना, ये रिएक्शन भी एग्जाम में आ चुका है, बोल देता है ये दो रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, BH2 के अलावा साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बात याद रखना पड़ेगा, LiCl और क्या आपका AlCl3। इसके बाद है प्यारे बच्चों रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म क्या H2, लिस्ट रिएक्टिव क्या है एक्सप्लोसिव, सोडियम क्या है रिएक्ट वैग्रोसली, पोटेशियम रिएक्ट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, ठीक है। अब उसके बाद है मोनोऑक्साइड गिव स्ट्रांगली आयन सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये कंडीशन इधर देखो, ये भी हाइड्रोक्साइड दे रहा है, फिर से ये क्या है बच्चों, बेरिलियम तो रिएक्ट ही नहीं करता, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिक नेचर भी क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा, नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद इधर हैलाइड दिया हुआ, हैलाइड, हैलाइड में ये अल्कली मेटल X, तो MX टाइप का बनाएगा LiCl से CSCl, LiCl कोवेलेंट इन नेचर, ड्यू टू फजांस रूल लगाएंगे तब आएगा, पोलराइजेशन इसका ज्यादा है और इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है, जब चार्ज सेम हो तो साइज ऑफ कैटायन से कंपेयर करते हैं, और इसका साइज सबसे छोटा है अपने ग्रुप में, इसीलिए ये पोलराइजेशन क्या करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, पोलराइजिंग पावर से बहुत ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब कंडीशन ये बच्चों कि पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हैलाइड रिएक्ट मोर हैलोजन टू गिव पॉलीहैलाइड, जैसे Ki प्लस I2 Ki3, CsBr प्लस Br2 CsBr3, तो पॉलीहैलाइड कौन बना रहा है, पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, MX2 बनाएगा, टॉप टू बॉटम जाने पे आयनिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होता है बच्चों, कोवेलेंट हाइड्राइड होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन ये कैसे प्रिपेयर होगा, Bu में Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, BeCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड जो है टेट्रा फ्लोराइड, ये BF2 बना रहा है, ये कंडीशन सब दिया है, ये भी याद है आपको, नहीं बिल्कुल होगा, लेकिन 10 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद होगा। जैसे देखते हो कोई भी गाना होता है कैसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन 4 बार हम लोग सुनते हैं, गुनगुनाते हैं तो याद हो जाता है। लेकिन आप एक बात बताओ, रटने बैठते हैं क्या गाना, कि रटने बैठते थे, तुम ही हो, ऐसे रटते हैं क्या, नहीं ना, 4 बार सुने याद हो गया, तो वैसे ही 4 बार पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, बोलिए, मुंह से बोलिएगा, पढ़िएगा तो कान आपका सुनेगा, उससे याद भी होगा। अब देखो ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम जो है वो डायरेक्टली N2 से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड देता है, ठीक है, which gives NH3 on reacting with what water, से lithium plus nitrogen lithium nitride, और यहाँ lithium nitride plus water क्या है NH3, ये हो गया। अब इधर देखो बच्चों, all element of group 2 gives क्या आपका नाइट्राइड,
और Mn3N2 टाइप का, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे तो M3N2 टाइप का बनाएगा। वाटर सिलेक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना रहा है, NH3 गैस रिलीज कर रहा है, यहाँ दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्कली मेटल गिव अमलगम विथ क्या, Hg, दिस मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल टू गिव मिक्स्ड मेटल्स, दैट इज अलाउज, तो सेम प्रॉपर्टी ग्रुप 2 वाला। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन अमोनियम सोडियम, लिक्विड अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायरेक्ट पूछता है ये रिएक्शन। इसमें क्या है कि ऑल अल्कली मेटल डिसॉल्व इन NH3 एंड प्रोड्यूस ब्लू कलर सॉल्यूशन। कैसा बनाएगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। एंड सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ अमोनिएटेड आयन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि सोडियम प्लस दिस है, सोडियम प्लस दिस है, मतलब सोडियम प्लस एक्स प्लस वाई NH3 है, तो ये बन गया और ये बन गया। यहां से NH3 होल एक्स पॉजिटिव चार्ज, और ये NH3 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा, इसके लिए इसके ऊपर क्या, निगेटिव चार्ज, इसको अमोनिएटेड आयन बोलते हैं, इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब इसके साथ एसोसिएट हो गया NH3, इसके साथ एसोसिएट हो गया क्या आपका NH3। समझ रहे हो, तो ये कंडीशन है। इसके बाद इधर देखो बच्चों दिया, ओनली कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम गिव ब्लू सॉल्यूशन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम मैग्नीशियम आर स्मॉल इन साइज, have high ionization energy, so do not dissolve in liquid NH3, ये लिक्विड NH3 में डिसॉल्व भी नहीं होता है। और अगर सोडियम NH3 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सोडामाइड बनाता है, एक्सेप्ट लिथियम फॉर्म इमिड, लिथियम NH3 क्या बनाता है Li2NH, तो इमिड हो गया। तो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन है बच्चों, इसको मैं भेज दूंगा, इसको 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए आपके पास है बच्चों 10 क्वेश्चन के लिए 7 से 8 मिनट। अब पहले सुन लो कि तुम सॉल्व कैसे करोगे। मैं तुमको वो मेथड बता रहा हूं जो मैं पढ़ता था तो अपने टाइम पे अप्लाई करता था, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता था इनऑर्गेनिक से, लगता था कब रटेंगे उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बट ऐसा नहीं है बच्चों की पहले रटोगे फिर सॉल्व करोगे याद होगा तब, नहीं, सॉल्व करते करते याद होगा। सबसे पहले यहाँ पे पेज लीजिए, नाम लिखिए, नंबरिंग करिए, 10 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे क्या करिए बच्चों, बिना आंसर देखे लिखते जाइए, सही गलत जो भी, ठीक है, जो आपको पता है लिख दो। इसमें से आधा भी सही हो गया तो ठीक है, आधा गलत उसका आंसर की देखिए और फिर से थ्योरी पढ़िए उसका, ठीक है, ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगा। चलिए अब आपके पास समय शुरू होता है अब आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चों, समय शुरू होता है अब, और आपके पास 10 क्वेश्चन है, चलो 10 मिनट दिया, 10 क्वेश्चन 10 मिनट।
सारे आंसर लिख लेंगे पेज में तो यस लिखना, फिर मैं आंसर की आपको दिखाऊंगा, मतलब आंसर की आपको बताऊंगा। तो फिर आप मैच करना और बताना लास्ट में कि कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। लिख लिए बच्चों आंसर? आंसर लिख लिए? बच्चों आपने आंसर लिख लिया? ये बताओ। बच्चों बोलो आपने आंसर लिख लिया या नहीं लिखा? जल्दी से आंसर दो यार, रिप्लाई करो। तो देखो अब आंसर इसका। क्या मैच करो और बताओ राइट हुए आपके। 4131223434। ये मैच करो बच्चों और बताओ कि राइट कितना हुआ। मैच करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, ये बता दो। बिगनर एक बॉक्स वन आंसर की है।
1 से लेके 10 तक, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 1, 5 का 2, 6 का 2, 7 का 3, 8 का 4, 9 का 3, 10 का 4। बताओ बच्चों, इसमें राइट कितने क्वेश्चन हुए आपके? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं बच्चों। चलो अब आप देख लो, जितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए ना उसको बुक से रीड करना, कौन सा रॉन्ग हुआ, अगर कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। अब इसका लास्ट सेक्शन है बच्चों, कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड क्या क्या है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब ये कंपाउंड जो है एस ब्लॉक का, वो क्या क्या वो देखो। सबसे पहले बच्चों सोडियम क्लोराइड, ज्यादा नहीं है, एक पेज और है, ये पढ़ाएंगे उसको, कल पूरी क्लास प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको दूंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ में बताता जाऊंगा। अब इसमें देखो, ये सोडियम क्लोराइड है, सी वाटर इज द मेन सोर्स एंड आल्सो फाउंड इन सॉल्ट लेक, ठीक है। सी वाटर में क्या कंडीशन सब यहाँ पे, इवेपोरेशन करेंगे तो कर्ड NaCl बनेगा, कंटेन इंप्यूरिटी क्या, Na2SO4, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 एटसेट्रा। तो बोलेगा बताओ कौन कौन सा इंप्यूरिटी प्रेजेंट रहता है, तो बताना पड़ेगा। इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी को हम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों फिल्ट्रेट, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास कराते हैं अगर, तो प्योर NaCl प्रेसिपिटेशन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे MgCl2 CaCl2 आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, सो लेफ्ट इन सॉल्यूशन, तो ये ज्यादा सॉल्युबल है तो सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। इसके बाद मेन यहाँ पे ये देखो बच्चों, ये रिएक्शन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है अल्कली मेटल से, तो कोई भी रिएक्शन ये नहीं दे रहा है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करेगा NaAlO2 देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन, मतलब किसी भी वैसे एलिमेंट जो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है उसके साथ रिएक्ट करके ये किस टाइप का कंपाउंड देगा, उनका फॉर्मेट है। NaOH बेरिलियम के साथ Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट, NaOH जिंक के साथ Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, Na210 के साथ Na2SnO2 सोडियम स्टेनेट, Na2 लेड के साथ Na2PbO2 सोडियम प्लम्बेट, ठीक है। सभी में हाइड्रोजन गैस तो पक्का ही रिलीज हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये कंडीशन है यहाँ का, ये क्राइटेरिया है यहाँ का, ये सिचुएशन है, इस कंडीशन क्राइटेरिया को आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ देखो, ये जो हाइड्रोक्साइड है ये बोरॉन और सिलिकॉन के साथ अगर रिएक्ट करता है Na3BO3 देता है सोडियम बोरेट, और NaSiO3 देता है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। जब सिलिकॉन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड SiO2 के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है Na2SiO3 प्लस वाटर में दे रहा है प्रोडक्ट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है NaAlO2 दे रहा है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, समझ गए। तो ये इसका प्रॉपर्टीज ने बता दिया। अब सबसे पहली बात बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं, कॉस्टिक पोटास अगर बोलेगा तो KOH होगा, और कॉस्टिक सोडा बोल रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैन्युफैक्चर कैसे होगा बाबू, तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, नेल्सन सेल और डायफ्रागम सेल जो होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, पहले NaCl को एक्वस को ब्रेक करते तो Na+Cl माइनस H प्लस और क्या आपका OH माइनस, इसमें होता है कि Cl माइनस और H प्लस, Cl माइनस का होता है ऑक्सीडेशन और ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और H प्लस
रिडक्शन, इसलिए H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और Na प्लस फ्री रहता है और OH माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो NaOH बना लेता है। अब जैसे आपको पता होगा बाबू कि एट कैथोड कैटाइन जाता है, एट एनोड एनाइन जाता है, एनाइन का ऑक्सीडेशन कैटाइन का रिडक्शन, ये देखो रिड्यूस हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंने जो बताया था, ठीक है। अब देखो कास्टनर केल्नर सेल Hg को हम लोग कैथोड में यूज करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है NCl है, फिर वही चीज सारा कुछ रहेगा NaCl, तो यहाँ पे अमलगम टाइप का कुछ बना लेगा। देखो जो Na प्लस से Na बन रहा है ना, वो फिर कैथोड जो Hg उसके साथ मिक्स होके सोडियम अमलगम बना लेगा। एंड एनोड पे मान लो ग्रेफाइट लिए तो ये Cl2 में कन्वर्ट हुआ, बाकी NaOH तो साथ में बन ही रहा है, साथ में हाइड्रोजन है और Hg भी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, तो एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर फॉर्म Na2CO3। उसके बाद है बच्चों कि ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, तो ये कंडीशन है इसका रिएक्शन का। इसके बाद जो है कि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड और है जो नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा, बट आप जैसे डेरी याद रखना कि अगर ZnCl2 और ZnSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH का तो क्या देगा, ये यहाँ दिया है। ZnOH ट्वाइस अगर OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या देगा, ठीक है। ये सारा कंडीशन यहाँ दिया है। जैसे ZnOH ट्वाइस OH माइनस के साथ अगर रिएक्ट किया तो ये देगा ZnOH होल 4 टू द पावर -2, और यहाँ पे AlOH थ्राइस अगर OH माइनस के साथ रिएक्ट किया तो ये एल्यूमिनेट आयन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये ZnCl2 या फिर ZnSO4 आप ले तो ZnCl2 NaOH मिलके क्या देगा, ZnOH ट्वाइस और साथ में क्या बच्चों, NaCl। बच्चों क्लियर है? आप तो रिप्लाई नहीं दोगे बच्चों, मुझे पता है, पर कोई नहीं, मैं ही बोले जाता हूँ, आपको नहीं देना है तो हम तो फोर्स नहीं कर सकते ना। कोई नहीं बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद आगे कल के लेक्चर में ये सब पढ़ाऊंगा पूरा, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा, और कल मेनली 10 मिनट पढ़ाएंगे, उसके बाद बाकी टाइम पूरा लेक्चर ये सॉल्व कराएंगे। पहले एक्सरसाइज 1, ठीक है, फिर एक्सरसाइज ये सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इतना करेंगे ना ऑटोमेटिक आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। या फिर बच्चों इसका हम आपको क्वेश्चन सेंड करें क्या, इसको तुम लोग खुद ही सॉल्व करोगे क्या, एक्सरसाइज 1 खुद से सॉल्व करोगे क्या, और कल लेक्चर में जो डाउट होगा वो सब डिस्कस कर देंगे। फिर क्या बोलते, बोलो जल्दी, ये तो बताओ, ये तो बताओ। एक्सरसाइज 1 सेंड कर दूंगा बच्चों, सॉल्व करोगे? चलो ठीक है, बाय। आज की लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। आज जो हमने पढ़ा है उसको घर पे पढ़िएगा फ्रॉम NCERT, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बाय बच्चों।